दे चुकी है, भूतपूर्व सरकार दे चुकी है, लेकिन जो सरकार बदल जाती है वो विश्वासघात करती है। अरे इस गुर्जर समाज को लेके चलो, हम किसी SC ST के आरक्षण की बुराई नहीं कर रहे, वो भी हमारे हैं और हम उनके हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। आज देश को 75-76 साल हो गए, देश को स्वतंत्र किया, देश को आजाद किया, इस मुल्क को बड़ा बनाया। मैं केंद्र सरकार से भी कहता हूँ, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, हम कब से मिला रहे हैं, हम 2000 से हमारा संघर्ष चालू है। आप 9वीं सूची में डालो इस SBC के आरक्षण को, आप 9वीं सूची में डाल के और केंद्र सरकार से पास कराओ। अगर आरक्षण देना है, हे राज्य सरकार, हे केंद्र सरकार, हम वीर हैं, क्षत्रिय हैं, हम लड़ तो नहीं सकते, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, सभी खड़े समाज बंधुओं से, MBC वर्ग के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो जाजम पर बैठे, 9वीं सूची में डालो, साथ चर्चा करें। राज्य स्तरीय है, आप सभी से आग्रह है कि जो बाहर हमारा आरक्षण दो युवा वर्ग के और लोग सभी विभागों को दो। इस भारत देश में वो सीट अंदर आए। 52 डिपार्टमेंट है, 50-52 डिपार्टमेंट में सभी विभागों में SBC का दो स्पेशल तौर से, वरना आपने नहीं दिया, इस देश के लिए नुकसान हो जाएगा, अराजकता आ जाएगी। आदरणीय कर्नल साहब ने, गुर्जर साथियों, गुर्जर भाइयों, मेरे माता पिताओं, कर्नल साहब ने आपको जगाया है। कर्नल साहब लोगों से अब युवा है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इस देश में महाराणा प्रताप जी हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ, लोह पुरुष हुए, तो उन्होंने हमारे हिंदू समाज में ये बताते हैं। उनके साथ सभी लोग आए हैं, भाई भूपेंद्र जी, तो मैं निवेदन करता हूँ, हर समाज में जो भूतपूर्व जो शहीद हो गए, उनको आपने अपने नौकरी भी नहीं दी, उनको कुछ विशेष पैकेज भी नहीं दिया था। राज्य सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, ये कुछ बात मत करो। अब फिर गुर्जर समाज राजस्थान स्तर पर क्या, इंडिया स्तर पर ये जाग रहा है। ये आप लोगों को निवेदन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आप देखिए इस देश के लिए बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। राज्य सरकार को संकट आ जाएगा, केंद्र सरकार को संकट आ जाएगा। होश करो, समझो, लोकतंत्र की आत्मा को पहचानो। अगर आपने लोकतंत्र की आत्मा नहीं पहचानी, आप लोगों को नुकसान होगा, बिखर जाएगा देश में। हम तो यही चाहते हैं, आज देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता कमजोर है, ये देश बट रहा है, इस देश में नुकसान हो रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ, सभी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, मिलजुल के गरीबों को, निर्बलों को, पिछड़ों को, इनको आप, इन लोगों पर, इन समाजों पर आप एक ध्यान दो। भाइयों, कितने प्रधानमंत्री बन गए, कितने मुख्यमंत्री बन गए, बनते रहेंगे। आगामी हमारा ये जो प्रजामंडल है, इसमें हम लोग चले जाएंगे, हमसे पहले बहुत गए, वही पुनर्जन्म लेके इस हिंदुस्तान में आत्मा आती है, इस हिंदुस्तान में बड़ी आत्मा आती है। हमारे माननीय बुजुर्ग, लोक पुरुष और वीर चले गए, उनकी आत्मा ट्रांसफर होती है। तो अब ऐसा भाइयों, मैं बुजुर्ग भाइयों, आपने साथ दिया, साथ देते रहिए। राज्य सरकार आप लोगों को सूचना मिल रही है और मिलती रहेगी। अगर आपने इस आरक्षण पे, SBC पे, इसको आपने SC ST के तर्ज पर नहीं दिया, तो आप देखिए, हम तो चले जाएंगे, हरा के चले जाएंगे कि आपको नुकसान पड़ जाएगा। इसलिए आप बैठकर समाज अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा,
और मैं सभी बड़े बुजुर्गों से और उनसे करपत्र निवेदन करूंगा कि वो आए और आगे अगर आप सभी लोग आगे आ जाएं। दोस्तों, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी आज इस ज्ञापन रैली को उपखंड स्तर, जिला स्तर पर आयोजन के लिए? पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि एमबीसी वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। एमबीसी वर्ग के हितों के साथ में छलावा किया जा रहा है। एमबीसी आरक्षण को कहीं कहीं खामियां छोड़ी जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम सभी युवाओं ने जब इस चीज को देखा, समझा और कर्नल साहब ने जो सीख दी कि सदैव संघर्ष करते रहो, समझते रहो और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते रहो, इस संघर्ष को एक मुकाम पहुंचाने के लिए, अपने हक और हकूकों का आवाज के लिए हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि एमबीसी आरक्षण को दुरुस्त किया जाए। सरकारें सदैव छलावा करती हैं और आप लोग के नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी में नहीं होने का कारण, उच्च पदों पर नहीं होने के कारण जब नीतियां बनती हैं या क्रियान्वितियां होती हैं, वह नहीं होने के कारण आरक्षण में कहीं कहीं खामियां छोड़ी जाती हैं। हम समझौते करके आते हैं 5% आरक्षण का, पर निश्चित रूप से सरकारें छलावा करके कहीं कहीं वो बिंदुआं निकाल लेती हैं जिससे हमको, हमारे बच्चों को, हमारे नौनिहालों को नुकसान होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सरकारों ने पहले 100 से कम भर्तियां निकालना स्टार्ट कर दिया, हमारा हक मिलना बंद हो गया। फिर सरकारों ने छलावा किया कि जिले स्तर पर भर्तियां निकालना स्टार्ट कर दिया। फिर छलावा हुआ, 80-85 भर्तियां निकल रही थी और हमारे समाज को 5% आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। पहले जो 1% हक मिला था वो भी नहीं मिल पा रहा था। फिर संघर्ष किया, फिर रास्तों पर गए, सरकार से बातें की, फिर भी सरकार हमारे साथ पूर्ण रूप से 5% आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि हमारा आरक्षण रोस्टर पद्धति से लागू किया जाए। अब रोस्टर पद्धति क्या होती है कि हमारा 5% आरक्षण 100 भर्तियों पर, अगर हमारा 5% आरक्षण बनता है, 20 भर्तियां निकलती हैं तो हमारी एक वैकेंसी बनती है। अगर राज्य सरकार 20 भर्तियां निकालती है तो 5% के हिसाब से 20 भर्तियों पर हमारी एक भर्ती निकलती है। इस तरीके से रोस्टर आरक्षण हमारे साथ लागू करे सरकार। दूसरी बात कि हमारे लोगों के साथ सदैव छलावा होता है। लंबी मांग थी, लंबा संघर्ष था, कुर्बानियां दी, किसी ने खैरात में आरक्षण नहीं दिया। हमें रक्त रंजित होकर हमने आरक्षण पाया है, संघर्ष के साथ आरक्षण पाया है, खून पसीने के साथ आरक्षण पाया है, उस सर्द रात को झेलकर आरक्षण पाया है या तपती गर्मी को झेलकर आरक्षण पाया है। उस आरक्षण के बाद में हमारी मांग यह थी कि एससी और एसटी के समकक्ष हमारा आरक्षण लागू हो, पर निश्चित रूप से सरकारों ने फिर छलावा किया। इस कौम के साथ में जो सीधी साधी और भोली है, इस हरियाणवी कौम के साथ में फिर छलावा किया और एससी एसटी के समकक्ष हमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया। इसलिए फिर हमने संघर्ष की ठानी कि हमें एमबीसी आरक्षण एससी एसटी के समकक्ष मिले। उनके साथ छलावा क्यों नहीं हो रहा? कहीं कहीं हमारी एकता में कमी है और इस एकता को सूत्र में पिरोने के लिए आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। ये एक ज्ञापन रैली है, धीरे धीरे जुड़कर कारवा बनता चला गया। मैं अकेला चला जाना जनाबे आली और कारवा जुड़ता चला गया। ये कारवा इसलिए भी जरूरी है कि देवनारायण योजना का सही क्रियान्वयन हो, देवनारायण बोर्ड का बजट बढ़ाया जाए, एमबीसी वर्ग में ऐसे लोगों के समावेश हो गया है। जब एमबीसी वर्ग की लिस्ट आती है तो उसमें कई अन्य लोग अपना फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के भर्तियां हो रही, उनको रोका जाए। इन तमाम मुद्दों के साथ में आज हम सब लोग एकत्रित हैं। आप और हम सब युवाओं की एक जिम्मेदारी, अनुशासित समाज और सभ्य समाज का
पहचान दूर तक जाती है। हमें सभ्यता के रूप में सभ्य होकर और अनुशासित होकर ज्ञापन रैली का आयोजन करना है। आप हम सब मुद्दों के साथ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। मैं भाई ओपी टाइगर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, जो कि बयाना से आए हैं, अपनी बात रखें और समाज को संबोधित करें। सर्वप्रथम हमारी गुर्जर कौम को शहादत देने वाले 73 वीर शहीदों को नमन करता हूं। हमारी गुर्जर समाज के युग पुरुष, हमारे देवता स्वर्गीय कर्नल कुंवर सिंह बेसरा जी, और सबसे पहले मेरी जितनी भी गुर्जर समाज की देवतुल्य सरदारी मेरे सामने बैठी हुई है, आप सभी के शीश चरणों में भाई टाइगर ओपी गुर्जर की ओर से प्यार भरा नमस्कार, राम राम साहब। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई संघर्ष के साथी गोविंद सिंह पापटा जी हमेशा गुर्जर समाज की बातें करते रहते हैं। जब जब इन्होंने आंदोलन किया, उनका मेन मुद्दा रहता है कि मेरा समाज कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचे। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई ये हमारा गुर्जर आरक्षण कोई दहेज में नहीं मिला था। हमने एक लंबा संघर्ष किया था स्वर्गीय कर्नल कुंवर सिंह बेसरा जी ने, लेकिन हमें इस बात का दुख होता है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि वो कर्नल कुंवर सिंह बेसरा जी जिनके हस्ताक्षर किया हुआ विधेयक आज पारित हुआ है, फिर भी उनके हस्ताक्षर को राज्य सरकार नहीं मान रही है। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? मैं पूछना चाहता हूं उन गुर्जर समाज के तमाम नेताओं से कि अब तक तुमने गुर्जर आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित क्यों नहीं करवाया? बात आती हमारी रोस्टर प्रणाली की। हमारे पापटा जी एडवोकेट हैं, वो बारीकी से जानते हैं कि रोस्टर प्रणाली होती क्या है। रोस्टर का मतलब होता है मेरे साथियों, 20 भर्ती अगर निकलेंगी तो एक तो हमारी होगी ना, 5% आरक्षण हमारे कर्नल साहब ने हमें दिलाया था। हमें गर्व है मेरी गुर्जर कौम पे, लेकिन आप सबको ये जानकर हर्ष होगा कि मेरा गुर्जर समाज पिछले 10 वर्षों से काफी आगे बढ़ा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे बाबा साहब बहुत अच्छा संदेश दे के गए थे हमें, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, जिसके संदेश को हमारा गुर्जर समाज पालन कर रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी पन्ना धाय जैसी गुजरी, जिनकी कोख से मेरे इन 20 सपूतों ने जन्म लिया। और एक बार जितने भी मेरे युवा साथी, अगर कर्नल कुंवर सिंह बेसरा जी को अगर आपके दिल में कुछ है तो आप प्लीज आगे यहाँ बैठ जाए। जितने भी बाहर खड़े हुए हमारी गुर्जर सरदारी, एकता का परिचय देना है कि वो गुर्जर पहले जैसे गुर्जर नहीं है, काफी सुधार है। आपको अपने इष्ट देव की कसम है भाई, सभी एक बार शांतिपूर्वक बैठ, आगे दो पीछे बैठे, आगे जाओ भैया, आ जाओ। देखो कितने अच्छे हमारे गुर्जर समाज, बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया। ये भाई आपके लाडले, हेलो क्या हो रहा है? हेलो हाँ भाई, मेरे वीर गुर्जर सिपाहियों, आप इधर तो आ जाओ भैया, यहाँ आ जाओ सभी। देखो बहुत अच्छी सभ्यता का परिचय दे रहे, हमें गर्व है हमारे गुर्जर समाज पर। एक बार मेरी सरदारी दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे प्लीज, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जयकारा लगाएंगे। कर्नल कुंवर सिंह बेसरा जी तक तो जाना चाहिए ना कि मेरी गुर्जर को मेरे किए गए हस्ताक्षर को आज भी सम्मिलित नहीं करवा रही। गुर्जर
और संघर्ष का साथी भाई प्रहलाद खटाना जी अपने इसलिए श्री देवनारायण भगवान से आशीर्वाद लेकर वहां से चल दिए हैं। उनकी जो ओजस्वी भाषा है उसको सुनने के लिए काफी देर से ललायत थे मेरे जितने भी युवा साथी हैं। मैं बात करूं बैकलॉग की, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रशासन को जिन्होंने हमारी इस छोटी सी रैली में आकर के 4 चांद लगाए। प्रशासन को दिल से धन्यवाद। ये मेरा गुर्जर समाज काफी सुधार में है, मुझे गर्व है मेरे गुर्जर समाज पर। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप बेझिझक शांतिपूर्वक रैली को करने दें, क्योंकि यह रैली एक अच्छा संदेश है हमारे राजस्थान प्रदेश की हर तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर। मोस्ट वेलकम भाई खेम सिंह जी, श्री महावीर जी से आए हैं, जोरदार ताली हो जाए खेम सिंह जी के लिए। योगेंद्र मावई जी, जैसा कि आप सभी को पता है, मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे नौजवान साथी। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब गुर्जर आरक्षण के बारे में हम नहीं जानते थे तब हमने अपने 73 वीर शहीदों की शहादत दी, लेकिन जब हम आरक्षण के बारे में जानने लगे हैं तो अपूर्व भाग रहे हो। लेकिन मैं उन राजनेताओं से ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा भोला वाला गुर्जर समाज उदार हो सकता है लेकिन कायर नहीं। हमारी उदारता का परिचय ना लें। पूछता है गुर्जर समाज के सभी युवा साथी कि क्या हुआ आपके, आप बात करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कि वो बच्चे हैं अभी कुछ नहीं जानते। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपसे ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम जैसे लोगों को मौका नहीं देते तो पिताजी संतान ही क्यों करते हैं, फिर तो पिताजी चलाने का सब चीज है। मैं अनुरोध करूंगा भाई मेरे पूरे प्रशासन से, हमारा पूरा गुर्जर समाज शांतिपूर्वक रैली करेगा। आप जैसे डीजे बजे वैसे ही डांस हुए, तुम इनको साथ देंगे तो गुर्जर समाज हमारा साथ देगा। गुर्जर को यही विराम देता हूं और मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्री महावीर जी से आए खेम सिंह जी। मैं आदरणीय भवानी जी से निवेदन करूंगा कि वो कसाने नंगला से आए हैं कि वो आए और समाज हित की बात करें, समाज को संबोधित करें। मेरा आप सभी बाहर बैठे सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि वो आए और भीतर आकर अपनी एकता, अखंडता का और साथ होने का परिचय दें। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी संघर्षशील युवा साथियों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, मुझसे पूर्व भी जो वक्ताओं ने बताया, 2 दशक पूर्व गुर्जर आरक्षण की शुरुआत हुई थी। कर्नल साहब के इस संघर्ष को आरक्षण 5% देकर के सरकार ने नवाजा, लेकिन एमबीसी वर्ग के आरक्षण और हकों पर समय समय पर कुठाराघात सरकारें करती आई हैं। उन सरकारों को इस खुले मन से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जब भी आप हमें हमारे हकों और अधिकारों से वंचित करोगे, हम सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। हमें किसी का भय नहीं है। गुर्जर समाज कर्नल साहब के शब्दों में उदार और वीर कौम है। हम उदार हैं किंतु कायर नहीं, हम वीर हैं। और जो यहाँ लोग बैठे हैं, संख्या से चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। संख्या बल की चिंता नहीं करनी है, पूरा समाज आपके साथ है, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, युवाओं का संघर्ष आपके साथ है। आने वाला भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमारे नौनिहालों को उनका हक मिले, अधिकार मिले,
इस वजह से भाई प्रहलाद खटाना, गोविंद पाल्टा जी, अन्य सभी सदस्यगण इन्होंने सड़क पर उतरने का जो निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य कदम है। इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। एमबीसी समाज को 5% आरक्षण मिला हुआ है, किंतु उस आरक्षण में कुछ खामियां हैं। उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए ये संघर्ष जरूरी है। इसी वजह से ये संघर्ष हो रहा है और ये सवाल हो रही है। इस यहाँ से पहले बयाना में भी एसडीएम साहब को शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया गया था। अब यहाँ हिंडौन में शांतिपूर्ण एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। और मेरा निवेदन मेरे युवा साथियों से इतना है कि जो समाज सर्वश्रेष्ठ समाज वो है जो अनुशासन में रहता है। हमें अनुशासन में रहकर आराम से एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है तथा अपनी बात रखनी है। हमारी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। किसी भी तरह के उपद्रव की कोई आशंका आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद साहब। बहुत बढ़िया आदरणीय भवानी जी, आपने शांति प्रिय समाज, एकाग्रचित और समझने वाले समाज के सबसे बड़े और सबसे मुख्य उद्देश्य और पहचान यह होती है कि सदैव हम पढ़ लिख कर अगर अपने आप को सभ्य बना सके, ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम रोल होता है जीवन का। आप और हम सभी एमपीसी वर्ग की विसंगतियों को दूर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि वो आकर यहाँ जाजम पर बैठे, जिससे आपस में एक दूसरे का संवाद किया जा सके। साथियों, एमपीसी वर्ग की विसंगतियों को दूर करने के लिए, देवनारायण योजना के सही क्रियान्वयन के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आप सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन है, गुर्जर समाज के आए हुए पंच पटेलान या युवा साथियों से निवेदन है कि वो आए और जाजम पर बैठे। साथियों, सरकार हमारे साथ छलावा करती है और जब जब सरकारें छलावा करेंगी तो कर्नल साहब हमको सिखा कर गए हैं कि आंख से आंख मिलाकर बात करना सीखो। इतना पढ़ो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो और छाती ठोक कर अपना हक मांगो। आपके हक के लिए किसी से झुककर बात करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर जो लोग भी खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अंदर आए और समाज के जाजम पर बैठकर एक सरकारों को मैसेज देने का प्रयास करें कि हमारे हक और अधिकार के लिए हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। साथियों, हम और आप सभी क्यों एकत्रित हुए? वो इसलिए कि समय दर समय कहीं न कहीं आरक्षण में विसंगतियां रह गई। हमारे लोग प्रशासन में भर्तियां हुए। हमारी मांग थी एमपीसी आरक्षण को एससी एसटी के समकक्ष लागू करना। मेरे भाई गिरीश अलीपुरा जी वो आए, उनका स्वागत है। अब बहुत सारे लोग जो हमारे शासन प्रशासन में भर्तियां हो चुके हैं, उनकी भी एक पीड़ा है कि जब एससी एसटी के समकक्ष बात की गई थी तो होने वाली भर्तियों में पदोन्नति में आरक्षण क्यों नहीं है? हमारे लोगों को पदोन्नति में भी आरक्षण मिलना चाहिए था। हमारी मांग यह है सरकार से कि हमें पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए। हमारे लोग जो सरकारी पदों पर भर्ती हो रहे हैं, उनको पदोन्नति में आरक्षण मिले। मैं जो भी भाई अपनी बात हमारे भाई ऋषि ज्ञानी जी आए हैं, उनका स्वागत है। और सामाजिक बंधुओं, समाज के लिए संघर्ष की जब जब बात आएगी, आप और हम सब लोग एकता के सूत्र में पिरोकर संघर्ष करेंगे और सरकारों से बात करेंगे। आइए साहब, कैप्टन साहब आइए। आप जो भी लोग बाहर खड़े हैं या गेट पर खड़े हैं, मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप आए और संघर्ष के साथ जुड़े। ओमी जी आए और
हम और आप सभी लोग एमबीसी के हितों की रक्षा के लिए